अदाकारा हुमैरा असगर केस में अहम इंकशाफ इस वक्त सामने आया है। घर में मौजूद प्यालों का राज क्या था वो खुल गया। प्यालों में आप सबको पता है कि वाइट चीज़ थी, वो क्या थी आज की वीडियो में बताएंगे। मुझे मारने वाला बहुत करीबी होगा। हुमैरा ने जी कत्ल से पहले पेंटिंग बनाकर कातिल को बेनकाब किया था। ये सारी चीज़ें क्या जुड़ रही हैं या फिर ये इत्तफाक़ात हैं, आज की वीडियो में सिर्फ बात करेंगे। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिज़ा फरमाइएगा। अदाकारा हुमैरा असगर के फ्लैट से मिलने वाले प्यालों में मौजूद चीज़ के बारे में आखिरकार पता लग चुका है। ये चीज़ें पुलिस को बड़े आगे आगे चल के आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पता चल रही हैं। हम हमेशा एक चीज़ को सोचते हैं कि जब हम दिमाग में पहले से सोच लें कि ये चीज़ ऐसी नहीं है और अपने जहन के मुताबिक उस चीज़ पर करें, जैसे कि पुलिस ने कहा देखते ही लाश को कह दिया कि जी ये कुदरती मौत है, तो उसके बाद हमने फिर क्या इन्वेस्टिगेशन करनी है। तो ये प्यालों वाली चीज़ तो बड़े देर बाद पुलिस को कुछ दिन पहले ही पता चली और बार बार वहाँ पर जाके इन्वेस्टिगेशन करना लोगों की जानिब से कहा गया कि अगर एक बार सही से इन्वेस्टिगेट कर लिया जाता, समझा जाता कि इसको अगर हम इस एंगल से देखें कि लाइट भी उस वक्त कटी जब इनकी मौत हुई, हर चीज़ उस वक्त ख़त्म हुई जब इनको कत्ल किया गया या मारा गया या इनकी मौत हुई, तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे राज जो हैं वो पहले ही खुल जाते। आपको बताते चलें कि हुमैरा असगर केस में एक और अहम पेशरफ्त इस वक्त सामने आई है। तफ्तीशी ज़राए ने बताया कि फ़्लैट से मिलने वाले तमाम प्यालों में नमक मौजूद था। अब जो तज़ियाती रिपोर्ट सामने आई है, पुलिस के हवाले की गई है ये कीमियाई तज़ियाती रिपोर्ट। तफ्तीशकारों ने फ्लैट से मजमूई तौर पर 6 सैंपल्स जो हैं वो इकट्ठे किए थे और ये कुछ दिन पहले किए थे, ये उस वक्त नहीं इकट्ठे हुए थे क्योंकि ये कहा गया था कि ये अब मिले हैं। तफ्तीशी ज़राए ने कहा कि तमाम के तमाम प्यालों में समंदरी नमक पाया गया है। घर से 5 मुख्तलिफ प्यालों में से 5 सैंपल्स लिए गए थे। घर के किचन से मिलने वाला नमक प्यालों से मिलने वाले नमक से मुख्तलिफ था। समंदरी नमक जो है वो बदबू कम करने के लिए रखा गया है या किसी और वजह से, ये पता नहीं लगाया जा सका। कौन सी बदबू कम करने के लिए रखा गया है और हुमैरा अगर ज़िंदा होगी तो वो कौन सी बदबू अपने घर से जो है कम करने के लिए ये समंदरी नमक रखेगी? सीरियसली, मतलब मैं अगर अपने घर की बात करूं, बहुत सारे स्प्रेज़ होते हैं, रूम स्प्रेज़ होते हैं, उसके बाद मैं तो बखूर यूज़ करती हूँ, बखूर जला लिया। कुछ लोग जो हैं वो और भी बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, हर्बल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कौन सी बदबू थी जिसको दबाने के लिए समंदरी नमक का इस्तेमाल किया गया? और जिस तरह से समंदरी नमक मुख्तलिफ़ जगहों पर प्याले में घर के अंदर रखा गया, ये बड़ी मिस्टीरियस बात है। समंदरी नमक जो है, मैं आपको बताती चलूँ कि ये बदबू कम करने के लिए रखा जाता है या फिर किसी और वजह से। पुलिस अभी इसका पता नहीं लगा सकी। मौजूदा रिपोर्ट और जमा शवाहिद पर ताहाल अदाकारा की मौत की वजह बताई नहीं जा सकी है। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर हुमैरा असगर अपनी जान खुद लेती तो वो कोई नोट या मैसेज ज़रूर छोड़ती। वो तो किसी से बात करने के लिए 14 लोगों को मैसेज करती है, उनमें से उसका भाई भी था, उनका कभी रिप्लाई नहीं आया। यानी कि अगर उनमें से कोई रिप्लाई करता या कोई इतना कंसर्न होता, मैं अगर 14 लोगों को जो है वो मैसेज करूँगी तो कभी ना कभी तो वो 14 लोग जो हैं वो जवाब देंगे ना, कभी तो देंगे। और जब वो मेरे नंबर पर सिंगल टिक देखेंगे या डिलीवर नहीं हो रहा या कभी 9 महीने तक जवाब मैंने नहीं दिया, तो इतने बुरे थे या इतने बुरे ताल्लुकात थे कि वो कभी जांचने की कोशिश नहीं करेंगे। तो अभी जो समुद्री नमक रखा गया है 6-7 जगह पर, ये भी बड़ा मिस्टीरियस है क्योंकि ये बदबू कम करने के लिए रखा जाता है। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर अपनी जान खुद हुमैरा लेती तो कोई ना कोई मैसेज ज़रूर छोड़ती, कोई ख़त लिखा होता, कोई रिटर्न उसका होता है। एक ऐसी लड़की जिसने अपने पासवर्ड सख्त डायरी में लिखे हुए हैं और आखिरी दिन 12 से 15 लोगों को जो है वो मैसेज करती है, वो ऐसी गुमनामी क्यों चाहेगी कि वो ऐसे मर जाए और 9-10 महीने तक उसकी लाश का किसी को पता ना चल सके? हर इंसान मरने के बाद कब्र चाहता है, तदफीन होना चाहता है, इस तरह से लाश सड़ना नहीं चाहता। अब आपको चीज़ें समझ आ रही हैं कि ये जो नमक, समुद्री नमक रखा गया था बदबू कम करने के लिए, ये ख़ुद से वो रख कर जाएगी? मतलब ऐसी मौत वो क्यों देगी खुद को? अजीब सी बात है, ये सोचने वाली चीज़ें हैं। अक्टूबर में मौत होती है पुलिस के मुताबिक, अक्टूबर में बिजली काटी जाती है और उसके बाद ऊपर वाले लोग जो फ्लैट में रहते हैं वो नहीं होते, वो लेट आते हैं। खिड़की खुली हुई थी, बालकनी का दरवाज़ा खुला हुआ था। फैमिली कहती है 90% कत्ल है। और उसके बाद ये नमक, समंदरी नमक, घर का खाने का नमक नहीं है, बड़ा मिस्टीरियस है। अच्छा जी, इसके साथ साथ लाश के पास ऐसे नमक की मौजूदगी, खिड़की का खुला होना साबित करता है कि बाकायदा प्लानिंग के साथ ऐसे हालात जो हैं वो पैदा किए गए कि मैयत
बॉडी का किसी को पता ना चल सके कि बदबू आ रही है या अंदर पड़ी हुई है। अदाकारा हुमैरा असगर की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें उन्हें पेंटिंग करते हुए साफ देखा जा सकता है। ये वीडियो साबित करती है कि हुमैरा अपनों से नाराज़ थी, लेकिन मीडिया पर वो खामोश थी। वो मीडिया पर जैसे आजकल यूट्यूबर्स हर चीज़ जो है मीडिया पर लेकर आते हैं, इन्फ्लुएंसर्स, अदाकार, वो कुछ नहीं लेकर आए। इस बात की तस्दीक हुमैरा के बड़े भाई सुहेल ने भी की कि हमारे घर में मौजूद जायदाद के मसले मसाइल जो थे वो चल रहे थे और हुमैरा से रिश्ता तोड़ने की जो है ये पहला वाक़या नहीं है, हमारे साथ भी यही सब कुछ हुआ था। बड़े भाई सुहेल की शादी भी ख़ानदान में हुई थी और उसे भी तलाक देने पर मजबूर किया गया, उनका ये कहना था। मैंने नहीं निकाला, मेरे घर वालों ने निकाला। उन्होंने कहा इसका चाल चलन अच्छा नहीं है, बाइक क्यों जाती। एक के बाद अगर एक कड़ी की हम बात करें तो साबित करती है कि हुमैरा असगर के मामले में सब कुछ ठीक बिल्कुल भी नहीं था। याद रहे कि सुहेल को मंजर से गायब कर दिया गया। फैमिली के इंटरव्यूज़ के दौरान भी हुमैरा असगर के कमरे को दिखाया गया, लेकिन भाई वहाँ पे मौजूद नहीं था। जनाजे पे भाई मौजूद नहीं था। भाभी के बारे में कहा गया, जिन्होंने आके सच्चाई बताई, हकीकत बताई, बताया कि मैंने खुद रब्ता करने की हुमैरा से कोशिश की। उनकी वालदा को जब बताया तो वालदा ने कहा कि पुलिस के पास हमने नहीं जाना, हमारी बदनामी होगी। फिर इन्होंने आपस में एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाया कि शायद इसका करैक्टर सही नहीं था, इसलिए इसको तलाक हो गई थी। लेकिन भाई ने आके कहा कि मेरी बीवी के साथ मेरी तलाक नहीं हुई है। अब एक तरफ तो जी घर वाले कहते हैं कि सुहेल को कोई मसला नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसकी बीवी का करैक्टर ठीक नहीं, इसलिए उसने तलाक दे दी। दूसरी तरफ वही सुहेल अपनी बीवी हुमा के साथ बैठा हुआ कहता है कि मैंने कोई तलाक नहीं दी। अब सुहेल ने ये भी इंकशाफ किया कि हुमैरा असगर जो है फिर पाबंदियाँ थी कि हर घर में होती हैं, कोई ना कोई मामला वगैरह तो चलते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप देखें कि इतना रिश्ता ख़त्म हो जाए। वो तो एक दूसरी बात है। अब फैमिली को सामने आना पड़ा, एक्सेप्ट करना पड़ा हर चीज़ को, मामलात को हैंडल करना पड़ा। उन्होंने बॉडी भी ले ली, उसके बाद तदफीन भी हो गई, उन्होंने मीडिया टॉक भी कर ली, मीडिया को भी बता दिया। उन्होंने ये भी बात बता दी कि जी कत्ल है, 90% कत्ल है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो इस केस को परसू करेंगे, क्या इस केस को आगे लेके चलेंगे, क्या अगर सच में हुमैरा को कत्ल किया गया है, ये इतनी मिस्टीरियस मौत जो हुई है इसका राज जानने की कोशिश करेंगे, क्या हुकूमत वक्त जो है ये समझने की कोशिश करेगी कि अदाकारों को के साथ जो सब कुछ हो रहा है क्या है, हुमैरा के साथ ये सब कुछ कैसे हुआ। जो पुलिस इस वक्त इन्वेस्टिगेट कर रही है, उन्होंने पहले दिन आके जाके कह दिया कि जी ये कुदरती मौत है। उसके बाद अब ये जो सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, क्या इनको भी दबा दिया जाएगा कुदरती मौत कह के, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बहुत सारी चीज़ें बहुत मिस्टीरियस हैं। अब ये जो नमक आया है इसकी बड़ी अजीब सी कहानी। आप मुझे बताइएगा कि घर पे आप में से कोई बदबू को ख़त्म करने के लिए समुद्री नमक रखता है डिफरेंट प्यालों में, डिफरेंट जगहों पर, रूम स्प्रे करते हैं, एयर फ्रेशनर्स होते हैं, बखूर होते हैं, आजकल हर चीज़ अवेलेबल है। नमक कौन रखता है, वो भी समंदर से लाकर।